एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कौन बाज सुने सारा। दोस्तों आज हम याद करेंगे उस महान हस्ती को जो जीते जी लेजेंड बन गए थे। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। जिनकी अदाकारी का हर कोई दीवाना था और जिनकी गायकी ने सिनेमा जगत को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। मालूम आए बसो मोरे मन में, सावन आया तुम ना आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार गायक के.एल. सहगल यानी कुंदन लाल सहगल जी की। दोस्तों उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय और गायन दोनों किए थे। तो तुमने मुझे बुलाया क्यों? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। बेशक तुमने मुझे बुलाया है। मैं तो किसी की याद में गा रहा था। कहते हैं 40 से 60 के दशक तक हिंदी सिनेमा में जितने भी सुपरस्टार रहे वो सहगल साहब के पद चिन्हों पर चलकर ही वहां तक पहुंचे हैं। यही नहीं, वो अपने जमाने के रॉक स्टार भी थे। लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने तो थे ही, साथ ही सिंगिंग को लेकर भी बहुत क्रेजी रहते थे। लोग बहुत उन्हें कॉपी करते थे। दिन थे एक सपना था सुख के। अपने छोटे से फिल्मी करियर में वो कैसे सुपरस्टार गायक बनकर भारतीय सिनेमा में छा गए, और वो भी अपने आप में किसी अफसाने से कम नहीं है। दोस्तों गम थी ये मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम जमाना। दोस्तों कुंदन लाल सहगल का जन्म जम्मू रियासत के तहसीलदार अमरचंद सहगल के घर नवरहार में 11 अप्रैल 1904 को हुआ था। उनकी माता का नाम केसरबाई सहगल था, जो स्थानीय मंदिरों और धार्मिक सभाओं में भजन गाने के लिए बहुत फेमस थी। दोस्तों ऐसा बताते हैं कि बालक कुंदन को लेकर बचपन में ही भविष्यवाणी हुई थी कि वो सुरीले संस्कार लेकर पैदा हुआ है और एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, अति सुंदर प्यारा प्यारा एक बंगला बने न्यारा। कुंदन का बचपन जंगल में चिड़िया की चहचहाट, गडरियों के लोकगीत, माजार पे सूफी गीत और घर में भजन सुनते हुए बीता था। यहीं से संगीत उनके अंदर रच बस गया था। बड़े होने लगे तो माँ बाप के गाए भजनों को हूबहू वैसे ही गाकर वो सुनाने लगे। वो रोज सुबह उठकर हारमोनियम लेकर बालकनी में बैठ जाते थे और भजन गाते थे। उठो सोने वालों सहर हो गई है, उठो रात बसर हो गई है, पी ले रे तू ओ मतवाला हरि नाम का प्याला। ऐसा नहीं है कि सहगल बड़ी आसानी से स्टारडम पा गए थे। सुपरस्टार या रॉक स्टार बनने से पहले उन्हें भी स्ट्रगल करना पड़ा था, बहुत कठिनाई देखनी पड़ी थी। उन दिनों औपचारिक संगीत शिक्षा आसानी से प्राप्त नहीं होती थी। वर्ग, समुदाय और धर्म की बाधाओं ने उन्हें बहुत रोका भी था। सहगल ने भी इन बाधाओं को महसूस किया। संगीत सीखने के लिए वो जो भी कर सकते थे उन्होंने पूरी कोशिश की और पूरा स्ट्रगल किया और संगीत सीखा। शुरुआती उनका जो दौर था उसमें तो वो स्थानीय रामलीलाओं में गायन और अभिनय भी करते थे। उन्होंने एक सूफी संत की दरगाह पर जाकर भी थोड़ा समय बिताया और भजन गाए। कहा तो यहां तक जाता है दोस्तों कि वो ठुमरी सीखने के लिए तवायफ के कोठे पे भी जाते थे। देखिए इसे लगन कहते हैं। यहां कोई जात पात, कोई ऊंच नीच नहीं है। हालांकि कुंदन एक बहुत ही समृद्ध परिवार से थे, लेकिन हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही उनको उनपे नेचुरली रोजगार पाने का भी दबाव था। सब चाहते थे कि वो कुछ करें, घर के लोगों का भी दबाव था। उन्होंने कुछ समय तक रेलवे में टाइम कीपर की भी नौकरी की थी और बाद में उन्होंने रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी में सेल्समैन के रूप में भी काम किया।
इस नौकरी में उन्हें कई इलाकों में जाने का अवसर मिलता था। ऐसे ही एक यात्रा के दौरान लाहौर के अनारकली बाजार में उनकी मुलाकात हो गई मेहरचंद जैन से। मेहरचंद कुंदनलाल के दोस्त बन गए थे और उन्हें कैलकाटा लेकर आ गए। कैलकाटा में सहगल का जीवन संगीत में डूबा हुआ था। कैलकाटा है ही ऐसी जगह। कैलकाटा में उन्होंने कुछ समय साड़ियों के सेल्समैन के तौर पे भी बिताया दोस्तों, और एक होटल में बतौर मैनेजर की भी नौकरी की। लेकिन उनकी रुचि संगीत के क्षेत्र में ही थी, जाना तो उन्हें वहीं था। तेरा नशा तेरा खुमार, अब है बहार की बहार, पी के खुशी में बार बार तीरे मुगा के हाथ चूम, ऐसे दे करार चूम। दोस्तों, गाने वाले आदमी को तो गाने का मौका मिलना चाहिए, और जो टैलेंटेड होता है वो अपना टैलेंट कहीं भी दिखा देता है। इसलिए वो अक्सर महफिलों में भी हिस्सा लेते थे, गाते थे। और दोस्तों, इन्हीं महफिलों और मुशायरों के दौरान उन पर नजर पड़ी संगीत निर्देशक हरीशचंद्र बाली की, जिनकी धुनों पर सहगल की आवाज में इंडियन ग्रामोफोन कंपनी ने गाने रिकॉर्ड किए, जो उस दौरान देश भर में फेमस हो गए। बाली ने ही उन्हें कोलकाता के फिल्म निर्देशक R.C. बोराल से मिलवाया। बोराल उन्हें कलकत्ता में B.N. शिरकार के स्टूडियो में न्यू थिएटर में लेकर गए, और स्टूडियो के साथ उनकी 200 रुपए महीने की नौकरी शुरू हो गई। यूं समझ लीजिए कि बड़े पर्दे का सितारा तैयार होने लगा था। यहां तक पहुंचने में सहगल को करीब 13-14 साल लगे, लेकिन यहां से उनकी फिल्मी यात्रा शुरू हो गई। तो तुम आ गई? हाँ, मैं आ गई। तुम कहाँ जा रही थी? मैं पूजा के लिए मंदिर में जा रही थी। तो फिर यहाँ क्यों आ गई? 16 जनवरी 1932 को फिल्मों में उनकी एंट्री हुई। फिल्म थी मोहब्बत के आंसू। इस फिल्म में वो बतौर हीरो थे, और उनमें उन्होंने गाने भी गाए थे। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, पर इसी की बदौलत उन्हें 4 फिल्में मिल गई। 1933 में रिलीज हुई यहूदी की लड़की, कारवां हयात और रूपलेखा। इनमें 2 में उन्होंने भजन गाए थे, 2 में एक्टिंग की थी। उसी साल आई फिल्म पूर्ण भगत में उनके गाए हुए भजन बहुत फेमस हुए, लेकिन उनके अभिनेता करियर के तीसरे साल यानी 1934 में आई फिल्म चंडीदास के बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा। रामी, किसी का बड़े और किसी का छोटे घर में जन्म लेना ये मनुष्य की इच्छा और अधिकार में नहीं है। अगले साल यानी 1935 में आई एक और फिल्म, जिसके जरिए एक सुपरस्टार के तौर पर उनका जन्म हुआ, उनका उदय हुआ। फिल्म थी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के फेमल नॉवेल्स पर बनी देवदास। देवदास, बस बस अब मत पियो। क्यों ना पियो? और फिल्म कैसी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब जब इस नॉवल पर कोई भी फिल्म बनी है, उनके किरदारों ने सहगल जैसा ही अभिनय करने की कोशिश की है। फिर चाहे वो दिलीप कुमार हो, शाहरुख खान हो या कोई भी हो, वो इसी कोशिश में रहे कि बस हम सहगल साहब के इस किरदार को अपने अंदर संभालें, वैसा ही हम कुछ करके दिखाएं जैसा उन्होंने देवदास में किया था। मैं बर्दाश्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को भूल जाने के लिए और तुम्हारे घर आने के लिए पीता हूं। दोस्तों, उनका पारिवारिक जीवन भी कलकत्ता में ही शुरू हुआ था। 1935 में उन्होंने आशा रानी से शादी की थी। उनके 3 बच्चे हुए। उनके एक बेटे का नाम था मदन मोहन और 2 बेटियां थी, मीना और बीना। वो मुंबई में ही आ गए थे। भक्त सूरदास और तानसेन 1941 में आई थी। उस समय की कुंदनलाल सहगल की ये बहुत बड़ी हिट फिल्में साबित हुई। 15 साल के अपने छोटे से करियर में कुंदनलाल सहगल ने 36 फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, कितनी सारी फिल्में हैं, जिनमें 28 हिंदी हैं, 7 बंगाली हैं और 1 तमिल फिल्म भी है। और दोस्तों, गायक के रूप में तो उन्होंने 110 हिंदी, 20 बंगाली और 2 तमिल गाने गाए हैं। को खुशी मुझको फकत कर तो रंजो दुनिया को हंसी और मुझे रोना दिया है।
बंगाली फिल्में दीदी और शादी और हिंदी फिल्में प्रेसिडेंट और स्ट्रीट सिंगर आदि अभिनेता के रूप में सहगल की बड़ी फिल्में हैं। वो फिल्म स्ट्रीट सिंगर ही थी जिसमें कुंदनलाल सहगल ने गायक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई थी और इंडस्ट्री पर छा गए थे। सहगल बिना शराब पिए नहीं गाते थे। यही नहीं, आवाज की चिंता किए बगैर वो अचार, पकौड़े और कुछ भी खा लेते थे। मतलब जो उनका मन करता था, छली तली कोई भी चीज आप उन्हें खिला दें। सिगरेट के वो जबरदस्त शौकीन थे, पर इन सब के अलावा वो लोगों के मददगार भी थे। वो बहुत हेल्पफुल थे। लोगों की सहायता, वो किस तरह से लोगों की सहायता करते थे, उनके ये किस्से आज भी लोगों में फेमस हैं। दोस्तों, वो सहायता करने में बिल्कुल पीछे नहीं थे। मतलब वो किसी भी तरह से सहायता करना चाहते थे लोगों की। तभी तो लोग कहते हैं कि वो किसी को पैसे दे देते थे, किसी को पैसे से हेल्प करते थे, तो किसी को अपनी सोने की अंगूठी तक उतार कर दे देते कि भाई तुम्हारी हेल्प होनी चाहिए। इतना ही नहीं, भारतीय सिनेमा में अगर उनको ट्रेंड सेटर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसमें कोई सेकंड आउट नहीं हो सकता। जिसमें जीवन सुख छीना है वो जीवन ही मिटा दूंगा। सहगल ही वो पहले गायक थे जिन्होंने गानों पर रॉयल्टी शुरू की थी। उस वक्त प्रचार और प्रसार की दिक्कतों के बावजूद श्रीलंका, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान और फिल्मों में अलग अलग जगहों पर उनके गाने सुने जाते थे। इसी से पता चलता है उनकी पॉपुलैरिटी का, वो कितने फेमस थे। दोस्तों, वो विग लगाकर एक्टिंग करते थे, है ना ट्रेंड सेटर वाली बात। दोस्तों, उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस जमाने में उनकी शैली में गाना, उनके जैसे गाना और उनके जैसी एक्टिंग करना अपने आप में सफलता की कुंजी मानी जाती थी कि अगर आप सहगल साहब की तरह गाएंगे, उनकी जैसे एक्टिंग करेंगे तो आप हिट हो जाएंगे। एक अजीब जरिए से उसकी मुलाकात हुई। किससे? परियों की शहजादी से। आप कौन हैं? मैं वो शहजादा नहीं हूँ। महान गायक मुकेश जी ने अपने करियर के आरंभ में सहगल साहब की शैली में ही गाना गाया था, बल्कि लोग पहचान नहीं पाते थे कि मुकेश गा रहे हैं या सहगल गा रहे हैं। देखिए कितने बड़े फैन थे वो उनके। जलता है तो आंसू न बहा, फरियाद न कर। दिलीप कुमार, अशोक कुमार उनके जैसा अभिनय करने की कोशिश करते थे। यहां तक कि किशोर कुमार भी कोशिश करते थे। पहले वो उन्हीं की तरह गाते थे, लोग पहचान नहीं पाते थे और उनको किसी ने सलाह दी थी आप अपने तरीके से गाइए, आप सहगल साहब की तरह मत गाइए, कि अपनी पहचान बनाने के लिए आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे थे। और अब आपको बताते हैं वो किस्सा जो लता मंगेशकर जी से जुड़ा है, लता जी की दीवानगी से जुड़ा है। सहगल के स्टारडम का पहला दशक चल रहा था और एक बच्ची थी जो उनकी दीवानी थी। नाम था, जी हाँ, लता मंगेशकर। आज जिन लता मंगेशकर की सिंगिंग, उनकी मौलिकता, विशुद्धता का बहुत ऊंचा पैमाना है, वे लता म्यूजिक सीखने के शुरुआती सालों में सहगल जी की तरह गाने की कोशिश करती थीं। लता सहगल जी की ऐसी दीवानी थी कि उनसे शादी करने के सपने देखने लगी थी। जी हाँ, ये ट्रू है। लता ने एक बार बताया, जितना मुझे याद है मैं हमेशा से केएल सहगल से मिलना चाहती थी। बच्चे के तौर में वो कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं उनसे शादी करूंगी। तब मेरे बाबा मुझे कहते थे कि तुम जब इतनी बड़ी हो जाओगी तो सहगल साहब तो तब अपनी शादी की उम्र पार कर चुके होंगे। लता को ताउम्र ये अफसोस रहा कि जीवन में कभी भी सहगल साहब से मिलने का उन्हें मौका नहीं मिला, वो मिल नहीं पाई। दोस्तों, बताते हैं कि मरते दम तक लता जी के पास उनकी सहगल साहब की अंगूठी निशानी के तौर पर थी और ये अंगूठी लता जी को सहगल साहब ने उनकी दीवानगी देखकर दी थी। दोस्तों, लता ही नहीं, लेजेंडरी सिंगर, एक्टर किशोर कुमार भी सहगल साहब के बहुत बड़े फैन थे। वो भी सहगल साहब को अपना म्यूजिकल गुरु मानते थे। वो पहल तो मुंबई आए ही इसलिए थे कि एक बार सहगल साहब से वो मिल लें। जब किशोर साहब ने गाना गाना शुरू किया था तो उनकी गायकी में सहगल साहब की ही आवाज, उनकी झलक सुनाई देती थी। तब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे मरने की दुआएं क्यों मांगूं।
दोस्तों, सहगल साहब का स्टारडम ऐसा था कि दिलीप कुमार के शुरुआती जो उनके शब्द हैं मुकम्मल रूप से आप उसे जान सकते हैं। वो कहते हैं कि सहगल उस दौर में सुपरस्टार गायक बने जिस दौर में फिल्मी अदाकारी को या फिल्म में काम करने को लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, इज्जत की नज़र से नहीं देखते थे। कुंदन लाल सहगल उन सरीखी हस्तियों में से है जिन्होंने अपने पेशे को ऊंचे मर्तबे पर मुकाम दिया। जब कभी भी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख लिखी जाएगी तो उन चंद हस्तियों में जिन्होंने इंडस्ट्री को हुस्न दिया, रुतबा दिया, आगे बढ़ाया, एक नया मोड़ दिया, उनमें सहगल का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। ये शब्द दिलीप कुमार साहब के हैं। दोस्तों, ये शब्द दिलीप कुमार ने सहगल साहब की शाम में एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान कहे थे। वो युवावस्था में ही शराब की लत के दौरान बीमार पड़ने लगे थे। शराब ने सहगल साहब के लिवर को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। कहते हैं नौशाद साहब ने एक बार उनसे एक ही गाने को 2 बार रिकॉर्ड करवाया। एक बार तब जब वो शराब पिए हुए थे और एक बार तब जब उन्होंने पी नहीं थी। रिकॉर्ड किए हुए गाने को सुनते हुए उन्होंने उनसे कहा कि ये गाना ज़्यादा अच्छा है जो उन्होंने बिना पिए गाया था। सुनकर सहगल साहब ने कहा था, अब तो बहुत देर हो चुकी है, ये शराब मुझे पी चुकी है। दुख के अब दिन बीतत नहीं। सहगल साहब की जिंदगी जितनी फिल्मी रही, उनकी मौत भी उससे कम नाटकीय नहीं है। साल था 1947 जब मात्र 42 साल की छोटी सी उम्र में कुंदन लाल सहगल का निधन हो गया। उनकी मृत्यु का कारण उनकी शराब ही बताई जाती है, शराब की लत बनाई जाती है। तेरी जान में आ जाए जान अगर तुझे प्यार से देख ले एक नजर। जो वो आखिरी समय तक छोड़ नहीं पाए, ठीक देवदास की तरह शराब लोगों से उनको दूर ले गई। और वो शराब ही थी जो उन्हें ले डूबी और हम सब से उन्हें दूर ले गई। बहुत जल्दी चले गए सहगल साहब। जरूर पीऊंगा तेरे मेरे हमदर्द। वाह वाह वाह। उनकी अंतिम यात्रा से जुड़ा एक किस्सा तो बेहद ही फेमस है दोस्तों। उनका गाया फिल्म शाहजहां का एक गाना है। अपने जमाने में लोकप्रियता के आसमान पर था ये गाना। वो गीत था, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। इस गाने को जिसने भी सुना वो मायूसी से भर उठा, वो रो उठा। सहगल साहब की दर्द भरी आवाज में इस गीत ने ब्लैक एंड वाइट दौर में धूम मचा दी थी। ये गाना उनके दिल के इतने करीब था कि उन्होंने अपनी वसीयत तक में लिखवाया था कि उनको जब शमशान ले जाया जाए तो ये गाना जरूर बजाया जाए। ये गीत उनकी अंतिम यात्रा में बजाया भी गया था दोस्तों। हर साथी छूट गया हम जी के क्या करेंगे। फिल्म परवाना सहगल साहब की आखिरी फिल्म थी जो उनके निधन के पश्चात, यानी जब उनकी मौत हो गई उसके बाद वो रिलीज हुई थी। सावन भादो बरसे सांझ सवेरे टूट गए सब सपने मेरे। सहगल साहब के बारे में कहा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल करने के बाद भी उनकी आभा, उनकी वैल्यू कम नहीं होती है, वो बढ़ती ही जाती है। सचमुच सचमुच सहगल साहब आप कुंदन थे। जीने का ढंग सिखाए जाए कांटों की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मैं आपको और भी किस्से कहानियाँ बताता रहूँगा बॉलीवुड के बारे में। बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड ही बॉलीवुड। तब तक मुझे यानी अपने दोस्त अफजल को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।